देंगे, फटाफट शुरू करेंगे। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? 1907 में वीडी सावरकर साहब ने की थी, वीर सावरकर साहब ने की थी। कब की थी बेटा जी? 1907 में। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1857 की क्रांति के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। वीडी साहब ने यानी कि विनायक दामोदर सावरकर साहब ने एक किताब भी लिखी थी और किताब का नाम था इंडिया द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या लिखी थी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, है ना। तो ये कि इंडिया की इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब लिखी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सोसाइटी है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सी बेटा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी भी क्या की थी? स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये कुछ सोसाइटी है जो जरूर दिमाग में रहनी चाहिए। वीडी सावरकर साहब की अगर बात करें तो मुक्त भारत समाज की स्थापना करते हैं 1907 में, और 1905 में कौन? गोखले साहब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक साहब, आते हैं। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक बंदी के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? और मृत्यु हुई थी 13 सितंबर 1929 में हुई थी। और वो थे जतिन दास, जो HSRA के किसके? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे? क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे? ये क्रांतिकारी थे। और सबसे बड़ी बात, ये क्रांतिकारी जो थे, इनको एक और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है कि ये भी लाहौर षड्यंत्र में किसके साथ थे? ये भी लाहौर षड्यंत्र में किसके साथ थे बेटा जी? ये भी भगत सिंह जी के साथ में लाहौर षड्यंत्र में थे। बिल्कुल, जतिन दास जी HSRA के निर्माण में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहां लिखना लाहौर षड्यंत्र, लाहौर मुकदमे में इन्हें अरेस्ट किया गया था। लाहौर मुकदमे में क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था लाहौर के मुकदमे में। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसी लाहौर मुकदमे में ही आपके हम सब के शहीद आजम किनको, यहां नाम नहीं दे रखा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किनको, तो आपको पता होगा भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। कब हुई थी? तो 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी यानी कि शहीद आजम भगत सिंह जी को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। ठीक है, वो भी लाहौर मुकदमे से ही जुड़े हुए थे और ये वाला मामला इनका था। ठीक है, जतिन दास जी जो थे उन्होंने एक सिंपल डिमांड की थी कि भाई देखो, मैं कुछ और नहीं मांग रहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं आपकी सरकार के खिलाफत कर रहा हूं, तो मैं एक राजनीतिक अपराधी हूं, लेकिन मेरा इलाज तो होना चाहिए। और जब अंग्रेजों ने इलाज करवाने से मना कर दिया तो उन्होंने भूखे प्यासे अपने प्राण त्याग दिए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, जिसको हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का एक घोषणा पत्र में शो किया गया था। किसमें इसे प्रकाशित किया गया था? तो याद रखना, इसे प्रकाशित किया गया था किसके तौर पर? तो इसे प्रकाशित किया गया था हिंदुस्तान, किसके तौर पर? हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा, हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा, हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र, हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र में द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नाम से एक लेख प्रस्तुत किया गया था। और इसका काम, इस लेख को प्रकाशित करने का काम किसका था? भगवती चरण बोहरा साहब का। इनकी वाइफ थी दुर्गा भाभी, याद रखिएगा, इनकी वाइफ को सभी क्रांतिकारी क्या कहते थे? दुर्गा भाभी कहते थे। तो जब
लाहौर वाला मामला हुआ है तो उसके बाद सभी पुलिस जो है वो भगत सिंह जी को ढूंढ रही है, लेकिन ऐसे में भगत सिंह जी जो हैं उनके साथ में दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनकर और अपने बच्चे को उनकी गोद में देकर दोनों हस्बैंड वाइफ बन के और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक के निकल जाते हैं, तो सकुशल निकाला जाता है। तो इन्हीं क्रांतिकारी की पत्नी का नाम था दुर्गा भाभी, भगवती चरण वोहरा जी की, और सभी लोग उनका, सभी क्रांतिकारी इनका सम्मान करते थे, कई बार जान बचाई थी। ठीक है साहब। सूर्यसेन या सूर्यदा किससे बिलोंग करते हैं? तो आपको पता ही है, चटगांव शस्त्रों का छापा मार, चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा हुआ है इनका नाम सूर्यसेन दा का। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर खालिस्तान बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो 1904 में गांधी जी फोनिक्स की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? 1904 में गांधी जी ने फोनिक्स की स्थापना की। और मैं बात करूं नटाल कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं बेटा जी नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी गांधी जी ने? तो 1894 में की थी। अगर मैं बात करूं कि भारत के अंदर उनका सबसे पहला आश्रम कौन सा था, क्या था? भारत में सबसे पहला आश्रम की अगर मैं बात करूं बेटा जी, भारत में सबसे फर्स्ट आश्रम कौन सा था? तो कोई बताएगा? तो वो था कोचरब। क्या था? कोचरब। और कब किया गया था? 1915 में। इसे ही 1917 में साबरमती आश्रम कह दिया गया। इसे ही 1917 में साबरमती आश्रम के रूप में साबरमती आश्रम के रूप में क्या किया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। आश्रम के रूप में इसे ही क्या किया गया? जाना जाने लगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि 1904 में डरबन के बाहर फोनिक्स नामक बस्ती एक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। सबसे पहले अगर बात करूं नटाल कांग्रेस की, तो 1894 में कांग्रेस बनाई उन्होंने, नटाल कांग्रेस। और भारत में सबसे पहला आश्रम कोचरब आश्रम है 1915 में। ठीक साहब। आए महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज जिसका नाम था SS सफारी, क्या नाम था? SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां गए थे? तो डरबन गए थे। कहां गए थे बेटा? डरबन पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? डरबन पहुंचे थे। जहाज का नाम क्या था? FF SS सफारी। क्या नाम था? SS सफारी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जब लंदन गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे, सम्मेलन में गए, तो किस जहाज से गए? तो याद रखना राजपूताना जहाज था। राजपूताना जहाज था। तब जहाज का नाम क्या था? राजपूताना। तब जहाज का नाम राजपूताना था जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। और चर्चिल ने इन्हें क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। बहुत बढ़िया। और वैसे जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे तो वो कब की बात है? तो भैया ये जो डरबन पहुंचे हैं गांधी जी, ये बात है 1893 की। और किस इंजन से, किस आपके जहाज से गए हैं? SS सफारी। कब? 1893 की बात है। कब है? 1893। क्योंकि 1894 में उन्होंने किसकी? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर ली है। कोई दिक्कत? 1893 है। आगे बढ़ जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो बेटा जी बोलेंगे 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। 1875 में की गई थी। ठीक है ना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं किया कहा जाता था। इसका नाम था मोहम्मद एंग्लो मुस्लिम विद्यालय, एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। क्या था? मोहम्मद एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम था। लेकिन बाद में 1920 में नाम क्या रख दिया गया? 1920 में इसका नाम रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या रखा गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। क्या रखा गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया। कब रखा गया बेटा? 1920 में रखा गया, बिना किसी दिक्कत के। हाँ, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करो।
ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के नाम से था, ओरिएंटल 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 कॉलेज के नाम से। ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ,